माई सेल्फ हसन। आज हम बात करेंगे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एनिमल विच यूजेज साउंड एज इट्स आई इज। मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जो साउंड का यूज करता है अपनी आई की तरह। मतलब क्या होता है, चलने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसका यूज करता है, साउंड का यूज करता है। तो इसका आंसर आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा चमगादड़ करता है, बैट करता है। एक सेकेंड, हमारा कलर ये रहा, बैट करता है। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डेफिशिएंट इन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो डेफिशिएंट हो जाती है किसमें। पहला ऑप्शन है सोडियम एंड कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें क्या होता है, जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसके लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और आयरन, आयरन क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए क्या होता है, ब्लड बन रहा होता है किसका, जो बच्चा होता है, फीटस होता है उसका, तो आयरन का भी इनटेक बढ़ जाता है, तो इसीलिए डेफिशिएंसी हो जाती। इसीलिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डॉक्टर प्रीफर करते हैं जो होता है आयरन टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा कौन सा कंपोनेंट है लाइट का जो एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट है, जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज। जिंजर एक स्टेम है और रूट नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि जिंजर में पाए जाते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से जिंजर हो गया, हमारा क्या होगा, शुगर केन हो गया, वो भी क्या है, वो स्टेम है। नेक्स्ट है, आइस ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। जो पोटैटो की आइस होती हैं वो यूजफुल हैं किसके लिए। पहला ऑप्शन न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चौथा ऑप्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि मतलब आप अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो पोटैटो होते हैं उसके कर दोगे, और जिस पार्ट में उसकी आई आएगी वो पार्ट क्या है, एक नए प्लांट को डेवलप कर देगा। वो पार्ट एक नए प्लांट को डेवलप कर देगा। और इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन नहीं आता, मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही ऑफस्प्रिंग होगा। नेक्स्ट है, टीनिया सोलियम टैपवर्म लिव्स एज ए पैरासाइट इन। जो टीनिया सोलियम होता है पैरासाइट की तरह रहता है, कहाँ रहता है, वो इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट है, एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो चींटी होती है वो अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। और क्यों देख सकती है, वो देख सकती है, पहला ऑप्शन है सिंपल आइज, दूसरा आइज ओवर दी हेड, तीसरा वेल डेवलप्ड आइज, चौथा है कंपाउंड आइज। तो इसका ऑप्शन ठीक होगा कंपाउंड आइज। मतलब दो तरीके की आइस होती हैं, एक होती है सिंपल आइस, एक होती है कंपाउंड आइस। जो सिंपल आइस होती हैं वो नॉर्मली क्या होती है, उनसे क्लियर विजन दिखता है। और जो कंपाउंड आइस होती हैं उसमें क्या होता है, विजन तो बहुत सारे मतलब डायरेक्शन में विजन दिखता है, बहुत सारी डायरेक्शन से हम देख सकते हैं, लेकिन क्लियर इमेज नहीं बना पाते, क्लियर इमेज नहीं बना पाते। और ये करैक्टरिस्टिक फीचर है एक फाइलम का, करैक्टरिस्टिक फीचर है एक फाइलम का एनिमल किंगडम की, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम की जो मेंबर्स होती है, जैसे इंसेक्ट वगैरह जिसमें आते हैं, उन सब में कंपाउंड विजन होता है। मतलब क्या होता है, उन्हें इमेजेस तो बहुत सारे एरिया की दिख जाती हैं अपने चारों तरफ की, लेकिन बिल्कुल क्लियर रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो होता है 0.8 सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसी को बोलते हैं क्या है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। ये आती कैसे, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन, सीधी कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन आती है। मतलब हमारी क्या है, मतलब जो टाइम कितना है 60, और हार्ट बीट कितनी होती हैं 72। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आएगा 0.8। तो ये क्या है, कैलकुलेशन है किसकी, हार्ट बीट की। मतलब कितनी, सॉरी हार्ट बीट नहीं, मतलब एक बीट कितने सेकेंड में आएगी। नेक्स्ट है,
हु डिस्कवर्ड द कॉलरा बैसिलस, कॉलरा बैसिलस को किसने डिस्कवर किया था? वो थे रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, किसका सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है? वो होता है टर्टवाइज का। टर्टवाइज का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स होता है 150 ईयर, अप्रॉक्स है ये। नेक्स्ट है विच एनिमल प्रोड्यूस द बिगेस्ट बेबी, सबसे बड़ा बेबी कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन कैमल, दूसरा लाइन, एलिफेंट, ब्लू व्हेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्लू व्हेल, क्योंकि ब्लू व्हेल क्या है? एक मैमल है। ब्लू व्हेल क्या है? एक मैमल है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू, हार्ट अटैक क्यों होता है? बैक्टीरियल अटैक ऑन द हार्ट, गलत। स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट बीट, मतलब स्टॉप होती है हार्ट बीट, ये बात सही है लेकिन उतनी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इटसेल्फ, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और चेस्ट पेन होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन दी, मतलब डिफरेंट कलर की आइज होती हैं लोगों, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, मतलब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आइरिस होता है, आइरिस होता है हमारी आई के अंदर, वो क्या कलरफुल होता है, वो कलरफुल, और वो डिसाइड करता है कि आई का कलर कैसा होगा। अगर आइरिस का कलर होगा ब्राउन तो क्या होगा, जो आई होंगी वो ब्राउन होंगी, अगर ब्लू होगा तो आइस ब्लू होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एल्गी, सी एल्गी से कौन सा एलिमेंट ऑब्टेन किया जाता है? पहला ऑप्शन आर्गन, सल्फर, वेनेडियम, आयोडीन। तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है, और आयोडीन मिलता किससे है? आयोडीन जो एनसीईआरटी में नाम लिखा है वो लिखा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो नाम लिखा है वो है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से मिलता है हमें क्या? आयोडीन। एक एल्गी होती है लेमिनेरिया, और ये जो होती है वो क्या है? ब्राउन एल्गी है। कौन सी है? ब्राउन एल्गी। एल्गी 3 टाइप की होती हैं, पहली होती है ग्रीन एल्गी होती है, दूसरी होती है ब्राउन एल्गी, तीसरी होती है रेड एल्गी। तो ये ब्राउन एल्गी से मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है वो कौन सी? वो है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन्स इज नॉट प्रेजेंट या फाउंड, हार्मोन किस में नहीं होते? रैट, रैट में होते हैं, मंकी, मंकी में भी होते हैं हार्मोन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होते, क्यों? ये क्या है? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स है इसमें नहीं, और बाकी सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट है द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू फीवर का कॉस्टिव एजेंट क्या है? वो होता है वायरस, जिसे कहते हैं डेंगू वायरस, डेंगू वायरस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, बेस्ट कोलेस्ट्रॉल या हम क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, HDL का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो ये होता है ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। VLDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल है, VLDL क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL का पूरा नाम क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या है? डिफरेंट टाइप की कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट है थैलेसेमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज इज अफेक्ट, जो थैलेसेमिया होती है वो हेरिडिटरी डिजीज़ है। हेरिडिटरी डिजीज़ क्या होती हैं? जो होती हैं ट्रांसफ़र होती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ट्रांसफ़र होती रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? हेरिडिटरी डिजीज़ कहते हैं। और थैलेसेमिया ऐसी ही डिजीज़ है जो ब्लड की डिजीज़ है, ब्लड की डिजीज़ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो प्रोड्यूसर, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्लांट प्रोड्यूसर है, जो रैबिट है वो क्या है? वेजिटेरियन है, और नॉन वेजिटेरियन क्या है? टाइगर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्परमियस टू वाटर, वाटर के लिए इम्परवियस बनाता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है या क्या होता है स्किन? वो होता है केराटिन, केराटिन होता है।
नेक्स्ट है टू रिचेस्ट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। प्रोटीन के टू रिचेस्ट सोर्स क्या हैं? सबको पता है फेबेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं, तो एक ही इसमें सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बीट्स हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो ये क्या है? ये वाटर हाइसिंथ है। जहाँ मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है वहाँ वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेट विद ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से कौन सा कोरिलेट है? वो कोरिलेट है लीवर, टेस्टिस, पैनक्रियास, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। कौन से हार्मोन्स होते हैं? हार्मोन्स होते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, या एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करती है, जो क्या करते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म। मतलब जो मैमेलियन स्किन होती है उसमें क्या ऐसा होता है कि मतलब जो बॉडी को वार्म बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो होती हैं लिम्ब वेसल्स। लिम्ब वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? बॉडी को वार्म बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू मिल्क। मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है विच आर दी लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का लार्जेस्ट फिक्सेटर कौन है? वो ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट होते हैं लार्जेस्ट फिक्सेटर होते हैं। नेक्स्ट है एल्बुमिन प्रोटीन फॉर्म्ड इन। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो कहाँ फॉर्म्ड होती है? पैनक्रियास, किडनी, लीवर, लंग्स। तो वो लीवर में फॉर्म्ड होती है। और एल्बुमिन करती क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? वो है साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में एनिमल टिश्यू का कल्टिवेशन करना या उसको ग्रो करना, इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड। जो फील्ड क्रॉप की स्टडी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है कैरेट इज अ ऑरेंज इन कलर बिकॉज। क्योंकि कैरेट में क्या होता है? पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, इट कंटेन कैरोटीन पिगमेंट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? कंपोस्ट, एल्युमिनियम सल्फेट, कैटल डंग, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका होगा बायो फर्टिलाइजर हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सार्स इज। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिसीज आर कॉल्ड। जो इंसेक्ट होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं डिसीज़ को, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेक्टर। जैसे आप सबने नाम सुना होगा, जो मलेरिया होती है वो किससे स्प्रेड होती है? वो मच्छर से स्प्रेड होती है, मॉस्कीटो से। किससे? फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। तो वो क्या है? वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो एक वेक्टर है। वेक्टर एक तरीके का व्हीकल है जिस पे क्या होता है? पैरासाइट होता है, जो डिसीज कॉजिंग पैरासाइट होता है वो क्या करता है? ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वेक्टर क्या है? एज ए व्हीकल। नेक्स्ट है कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल डैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज। जो कैमल डेजर्ट एनिमल है जो विदाउट वाटर बहुत सारे दिन रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? इट डज नॉट नीड वाटर। हाँ, इसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन वाटर इज फाउंड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। हाँ, फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर रिलीज होता है इसकी बॉडी में। नेक्स्ट है इट हैज़ अ वाटर सैक इन दी वॉल ऑफ ल्यूमन ऑफ स्टोमक। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी ठीक हो गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी ऐसी है जो इफेक्टिव क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। पहली पेनिसिलिन, दूसरी क्लोरोमाइसिटिन, तीसरा है टेरामाइसिन और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या है? इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए मतलब कौन से कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है? वो होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं वो कौन है, वो है सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का मिलना, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, गैमीट का फ्यूज़न, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ये होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है, फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। और अगर किसी एक पर्टिकुलर मेल से या फीमेल से, किसी एक से, अगर मेल है, मेल से डेवलप हो गया, क्या मेल गैमीट से डेवलप हो गया, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, या फीमेल से डेवलप हो गया, तो मतलब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर पूछा गया है एग। तो एग से जो होता है, तो एग किस में होता है, फीमेल में होता है। तो फीमेल से डेवलप हो गया तो उसे बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी नोन एज, आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, वो है स्प्लीन, क्योंकि आरबीसी जो होती हैं वो यहीं डिस्ट्रॉय होती हैं। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनी द फिनोमिना इन्वॉल्व, मतलब जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं बॉडी में, वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल ह्यूमन है उसका ब्लड शुगर कितना होता है, वो होता है 120 से 150 मिलीग्राम पर डीएल, 120 से 150 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसैपियंस, होमोसैपियंस का मीनिंग क्या है, वो है मेन मीनिंग होता है द 20 या 22। नेक्स्ट है ब्लीडिंग ऑफ गम एंड लूजिंग ऑफ टीथ, मतलब जो हमारे गम होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें जो ब्लीडिंग होती है, और वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी की, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट द गैस इज इवॉल्व, फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, वो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is true regarding plant cell and animal cell, animal cell और plant cell के लिए कौन सा करेक्ट है, plant cell contain chloroplast while animal cell do not, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, plant cell are small animal cell are large, कोई करेक्ट नहीं है ये। plant cell contain nucleus, दोनों रखती हैं। plant cell and animal cell are similar in all respect, नहीं ये बात गलत है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन दी 100 ml ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो नॉर्मल पर्सन में 100 ml ब्लड में कैसे वेरी करता है, वो जो वेरी करता है वो होता है 150 एंड 200 मिलीग्राम, 150 एंड 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क किससे ऑब्टेन होता है, तो पहला मलबेरी ट्री से, सैलावा ऑफ द सिल्क वर्म, लार्वी ऑफ द सिल्क वर्म, कुकून ऑफ द सिल्क, तो सिल्क वर्म का जो कुकून होता है उससे ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किससे रेगुलेटेड होता है, वो रेगुलेटेड होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, और हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। आज की वीडियो में ये 50 क्वेश्चंस थे, इसी तरीके की अच्छी वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।